चीजें फिक्स हैं मौत की, टाइम, प्लेस, कहां मरेंगे, स्थान और रीजन, कारण। तो उन्होंने यमराज के दूतों ने बताया, बोले सुनो यहाँ एक व्यक्ति आएगा बैलगाड़ी में और यहाँ एक बैल का तन टूट जाएगा। तन समझते हो? बैल के पेट पे होके रस्सी जाती है, एक उसे तन कहते हैं हमारे यहाँ। वो ऐसे, और वो दोनों जो गाड़ी के वो होते उसमें बांधते उसे। बोले यहाँ बैल का तन टूट जाएगा और वो किसान उतरेगा उस तन को बांधने के लिए, और जब तन को बांधने के लिए जाएगा तो बैल को गुस्सा आ जाए जिससे उसकी यहीं मृत्यु हो जाएगी और फिर हम उसे लेकर जाएंगे। यमराज के दूतों ने पूरी स्टोरी बता दी और ये स्टोरी सुनते ही उस किसान को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इज इट पॉसिबल? बोले मैं देख सकता हूं। बोले हाँ, तुम्हारे आगे घटना घटे, बोलना मत, बस तुम बैठो या देखो। बैठ गए। इतने में कुछ क्षण बाद ही एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। उसकी बेचारे की सांस में सांस रुक गई। अरे वो इतना सोच ही रहा था कि बैल का तन भी टूट गया, वो रस्सी टूट गई। अब रस्सी टूटी तो उसको लगा ये तो सच्ची घटना होने वाली है। तो उसने पूछा मैं बोल सकता हूँ? बोले तू बोलेगा तो तुझे भी ले जाएंगे संग। अब बोल। नहीं मैं नहीं बोल रहा, देखता हूँ। देखता रहा चुपचाप। ठीक है। अब वो रस्सी टूटी, वो किसान उतरा और किसान उतर के वो रस्सी बांधने लगा और रस्सी बांधते ही बैल को गुस्सा आया, से टक्कर मारा कि वो किसान दूर, अच्छा वो गिरा और वो मर गया। लेकिन यमराज के दूत रोने लगे। उसने पूछा जो बैठा था बगल में, सब कुछ तो तुम्हारी प्लानिंग के अनुसार ही हुआ, सब कुछ तो वही हुआ जो तुम कह रहे थे, तुमने जो बताया था आएगा, तन टूटेगा, सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हुआ, जो कुछ होना था वही हुआ। बट एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गया? वो थोड़ा पुष्ट ज्यादा हो गया। तो इसमें क्या, वो तो मरना था, मर गया। बोले मर तो गया लेकिन वो तुलसी के बिरवे पे जाके गिर गया। वो तुलसी के बिरवे पे जाके गिर गया, अब हम उसे छू नहीं सकते। वो तो हो गया कल्याण उसका, वो मुक्त हो गया। हे सनातनियों, सोचो तुलसी महारानी का कितना बड़ा कार्य आपके जीवन में है। जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद सूखी हुई तुलसियों की लकड़ी से कर दिया जाए, वो भी नरक में गया हो तो वापस आ जाएगा। इतना प्रभाव है तुलसी की लकड़ी का। और एक हमें कि सुबह शाम तुलसी को दीप जलाने में हमें शर्म आती। मैं आप सभी से, किस किस ने दीक्षा ले रखी है? नीचे करो। किन किन के गुरु नहीं है अभी तक? हाथ उठाओ। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, गुरु मंत्र नहीं ले रखा, हाथ उठाओ। जिन्होंने अभी तक नहीं ले रखा, मतलब ये भी शर्म आ रही, पता है हमें मालूम नहीं लिया कि नहीं हमने। मेरा कहना मानो, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है वो भी, और जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए दूसरी बात। जिन्होंने ले रखी है, आपसे मेरा एक निवेदन है, माथे से तिलक एक भी दिन मत हटाओ, गले से तुलसी एक भी दिन मत हटने दो, और तुलसी महारानी को नित्य दीपक दान करो शाम के समय। आपको नरक जाने से बच जाओगे। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उनके लिए एक और बात बता दो, फिर आगे कथा को बढ़ा देंगे। जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी, आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने उद्देश्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो दिन निकल रहे हैं आपके जीवन के, ये वापस आने वाले नहीं है। और हु हैज सीन टुमारो, कल कौन जाने के कब मर जाए? जवाब दो। कोई कहता है मेरा बचपन है, कोई कहता है अभी मैं जवान हूं। अरे साहब, बचपन तो बहुत दूर की बात है, लोग तो घर में ही मर जाते। मरने की कोई डेट फिक्स नहीं है, आयु फिक्स नहीं है, न जाने कब मर जाएं। मरने से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करो, भगवान के बनो। जो मनुष्य दीक्षा लेता है
गुरुदेव उनकी शरणागति भगवान के चरणों में करा देते हैं। और जब व्यक्ति की शरणागति हो जाती है, तुलसी प्राप्त हो जाती है, तिलक प्राप्त हो जाता है, मंत्र प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति नरक के दरवाजे बंद कर देता है। अभी तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जहां से नरक के दरवाजे खुल जाएं, खोल तो रहे हैं, बंद करने का कोई प्रयास नहीं। एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा की, एक एक श्वास जात, बीती हुई सांस को कोई वापस नहीं ला सकता, कोई भी नहीं। इसलिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करे वो कब। जिन्हें भगवान से मिलना हो, जिन्हें भगवान से प्रेम करना हो, जिन्हें अपने जीवन का कल्याण करना हो, उन्हें सबसे पहला काम गुरु मंत्र लेना चाहिए। उसके बाद कंठी या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तिलक या त्रिपुंड। त्रिपुंड जी के भक्तों के लिए, नारायण के भक्तों के लिए तुलसी महत्वपूर्ण है। तो ये मैं दोनों साथ में बोल रहा हूं, तुलसी रुद्राक्ष। जो तुलसी का काम है वही रुद्राक्ष का काम है, जो त्रिपुंड का काम है वही तिलक का काम है। और भगवान का नाम तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही लाभकारी है। इसलिए हमें भगवान का नाम गुरु मंत्र से ही प्राप्त हो, वही जाप ज्यादा करना चाहिए। के ऐसे ऐसे लोगों को तुम हमारे यहाँ नहीं लाओगे। तो यमराज के कहने पर वो बहुत सुंदर यमराज के दूतों को शिक्षा मिल गई। और उसके बाद में यही गुणनिधि, यही गुणनिधि जो था, विधान का महत्व सुनना मेरे प्यारे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिन्होंने ये कथा पहले नहीं सुनी हो। तो वह शिवलोक के बाद में एक राजा बनाकर, और वो राजा बना विश्रवा के पुत्र वैश्रवण के, वो जो पुत्र बना राजा बना के। और जब वो राजा बना इस मृत्यु लोक पे, तो जानते उसने क्या कहा? उसने कह दिया प्रत्येक व्यक्ति शिवालय में दीपक जलाएगा। क्या करेगा? प्रत्येक व्यक्ति शिवालय में। और देखो उस राजा का दंड विधान क्या था? उसने कहा जो व्यक्ति दीप नहीं जलाएगा शिवालय में, तो शुक्र है उस समय की बात थी, आज के समय की बात होती तो महाराज पता नहीं क्या तमाम लोग आ जाते, उस राजा पे आक्रमण कर देते। आज वो सीट पे बैठा हुआ राजा अगर यूं कह दे कि रामायण जरूर पढ़ानी चाहिए स्कूलों में, कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दे, तो तमाम लोग निकल के आ जाएंगे। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई सेकुलर कंट्री में रामायण पढ़ा रहे हो? कितना दुर्भाग्य हो गया बताओ। हम रामायण नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, वो रामायण नहीं पढ़ा सकते, और सारे चरित्र पढ़ा देंगे, हर गंदी चीज पढ़ा देंगे, पर रामायण नहीं पढ़ाएंगे, जिससे बच्चों का निर्माण हो जाए। हमारे बच्चों का ही दुर्भाग्य।